3, 2 now. हमें खुदावन के ऊपर भरोसा करना है। आज हम सीखेंगे कि हमें क्यों कर खुदावन पर भरोसा करना चाहिए। अपने ही अंडरस्टैंडिंग, अपने ही फहम के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि खुदावंद के ऊपर भरोसा करें। तो ये मसीही ईमान के लिए इंतहाई जरूरी है। खुदावंद के ऊपर हमें भरोसा करना सीखना है। बहुत सारे लोग खुदावंद के ऊपर भरोसा नहीं करते। दिस इज द जर्नी। भरोसा जो है वो सफर का नाम भी है। आपने यकीन कर लिया कि खुदा है, जैसे बुजुर्ग इब्राहिम ने किया। हर एक सिचुएशन में, हर एक इश्यू के अंदर मुझे खुदा पर भरोसा करना है। आज के एपिसोड में देखिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद में शुक्रगुजारी करता हूं आप सबके लिए कि आज हम एक बार फिर से खुदावंद के घर में मौजूद हैं, ताकि हम उसकी बंदगी कर सकें, उसकी इबादत कर सकें और ईमानदार होने के नाते सारा जलाल हम उसी के नाम को दें और उसके कलाम को सीख सकें। इस वक्त हम शाइन स्टार चैनल के ऊपर लाइव हैं और जितने लोग हमें अपने घरों में देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम बहनों और भाइयों को मसीह में एक बार फिर से सलाम, और हम आप सबको वेलकम कहते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावन इस कलाम के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली को रूनुमा करे। हालेलुया। सब नारा लगाएंगे हालेलुया। आज के सुबह हम कलामे खुदा में जिस मौजू को सीखने वाले हैं, ये ईमानदार के ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखता है। मैं बल्कि यूँ कहूँगा कि मसीही जो अकायद हैं, मसीही ईमान में ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो जुज़्व है, ये इंतहाई अहमियत रखता है। और जो मौजू है वो कुछ यूँ है कि हमें खुदावन के ऊपर भरोसा करना है। कितने लोग हैं जो खुदावन पर भरोसा करते हैं? अपना हाथ दिखाइए। कितने लोग हैं जो खुदावन पर भरोसा करते हैं? आज हम सीखेंगे कि हमें क्यों कर खुदावन पर भरोसा करना चाहिए। और जो टाइटल आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आप लिखें जस्ट ट्रस्ट, या फिर आप उर्दू में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें जो आज का मौजू है कि खुदावन पर सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखें। क्यों ज़रूरी है खुदावन पर भरोसा रखना? जिस तरह से आज की आयत आपके सामने रखी गई, और इस आयत मुकद्दसा के अंदर ये इमसाल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्ल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। सब कहिए आमीन। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल दाइन हार्ट, अपने पूरे दिल के साथ खुदावंद पर भरोसा रख। एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने ही अंडरस्टैंडिंग, अपने ही फहम के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि खुदावंद के ऊपर भरोसा करें, खुदावंद के ऊपर ट्रस्ट करें। अब हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि भरोसा किसे कहते हैं। और जब ये कहा जा रहा है कि अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी फहम के ऊपर तकिया मत करो, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके ऊपर मुनहसर ना हो जाओ कि ये बात जो मेरी समझ में है, जो बात मेरे तजर्बे में है, मैं उस पर भरोसा करना शुरू कर दूं, और बजाय इसके कि खुदा के ऊपर भरोसा रखूं।
और ये टेम्पटेशन हर एक शख्स की जिंदगी में आती है। दिखने में ये बहुत सादा सा मौजू लगता है और हो सकता है कि कुछ बहन भाई जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं और जो इस वक्त चर्च में मौजूद हैं वो ये ख्याल करें कि आज पादरी साहब ने इंतहाई सादा सा मौजू लिया है और उस पर कलाम सुना रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों ये अपने लिहाज से बहुत गहरा मौजू है। अगर आप इन डेप्थ में जाकर देखें तो ये मसीही ईमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब हम कहते हैं यकीन करना, जब बिलफर्ज हम उर्दू में अक्सर कहते हैं मैं ईमान लाता हूँ कादर मुतलक खुदा पर, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, बाइबल मुकद्दस पर, और ये ईमान लाता हूँ कि वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ जो रसूलों का कीदाम पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मसलूब हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम ईमान लाते यकीन करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वी बिलीव। अब ये जो बिलीव करना है ये एक बार का अमल है या उसी एक बार जो आपने बिलीव किया उसको दोहराने को भी हम बिलीव कह सकते हैं। लेकिन जो भरोसा करने का नाम है जिसे इंग्लिश में हम ट्रस्ट कहते हैं, उसका ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी के साथ है। यानी आपने बिलीव कर लिया, आपने ईमान रख लिया है कि खुदा है, लेकिन उस पर भरोसा करना हर रोज डेली बेसिस पर उस पर डिपेंड करने का नाम भरोसा है। दूसरे लफ्जों में मेरे माँ बाप हैं, जब हम छोटे थे तो हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी है मेरे पापा जी करेंगे। कोई भी बच्चा जो होता है वो परेशान नहीं होता, उसको किसी किस्म की वरीज नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके माँ बाप मौजूद हैं। एक और मिसाल कुछ यूं है कि जब हम छोटे बच्चों को ऐसे ऊपर उछालते हैं और फिर कैच करते हैं, ऊपर उछालते फिर कैच करते हैं, और बच्चे को ये यकीन होता है कि मेरा जो बाप है वो मुझे फिर से पकड़ लेगा, और वो इंजॉय कर रहा होता है उस सारी सिचुएशन को। और इसी को भरोसा कहते हैं कि मेरा बाप, मेरा चाचू या जिसने भी बच्चे को उछाल रहे हैं वो उसको गिरने नहीं देगा। और उस वक्त बच्चा ट्रस्ट कर रहा होता है उन हाथों के ऊपर जो उनको उछाल रहा होता है, तो उसका बिलीव है कि वो उसका बाप है या चाचू है, लेकिन भरोसा ये है कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो भरोसे का जो ताल्लुक है वो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ है। सो एक बार खुदा पर ईमान लाना एक अमल है। आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव टू लर्न टू ट्रस्ट हिम। मुझे उस पर भरोसा करना सीखना है और अपने फहम पर पूरा तकिया नहीं करना। समटाइम्स जब हम कुछ तजर्बा हासिल कर लेते हैं किसी भी प्रोफेशन के अंदर, तो फिर अक्सर मैंने लोगों को यूं बिहेव करते देखा है कि गोया वो अकले कुल हैं। अब उन्हें कुछ सीखने की और समझने की और राय लेने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से वो बिहेव करते हैं कि जैसे दुनिया का हर इल्म उनके पास होता है। और अक्सर ये जुमले आपके कानों तक, आपकी समातों तक आते हैं कि भाई जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा, बुलंद आवाज में कहिए, उतना मेरा क्या है, तजर्बा है। सारी जिंदगी मैंने वकालत की है, मैं वकील हूं, आपको क्या पता है। उनको कोई मशवरा दें, सारा आप अगर यूं, नहीं नहीं भैया आप ना बोलें, मुझे पता है मेरा काम है। इसी तरह से जो टेलर होते हैं आप उनको कहें अगर आप इसको यूं कर लें, देखें मैंने गूगल किया, इस तरह की शर्ट बनानी है, बोला छोड़ दे मेरा तजर्बा ही इतना है, आप छोड़ दे, मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पास्टर्स होते हैं उनको कोई मशवरा दे कि नहीं पादरी साहब कलाम इस तरह नहीं, छोड़े भाई जितनी थोड़ी उम्र है उस तो ज़्यादा मेरा तजर्बा है, बोलने नहीं देते लोगों को। अपने ऐसा लगता है बहुत सारे मामलात में कि गोया हम अपने तजर्बे पर भरोसा करना शुरू हो गए, लेकिन बाइबल हमें यहां पर बयान करती है कि हम अपने तजर्बात, अपनी अकल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इंग्लिश के तर्जुमे में लिखा है डू नॉट लीन अनटू इट। लीन यानी उसके ऊपर ना गिरे रहो, अपना झुकाव उसके ऊपर ना करो, यानी जो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
बल्कि अपने आप को कहाँ पर झुका लेना है, कहाँ पर ध्यान कर लेना है, किस तरफ रजू लेकर आना है, वो खुदावन की जात है। हालेलुया। याद करें जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खड़े होकर उन्हें कहा कि क्या करो कि जो जाल है वो डालो, गहरे में जाकर जाल जो है वो डालो। मुझे बताएं, जो शागिर्द थे वो फिशरमैन थे, मछेरे थे, या खुदावन को उस पेशे का मालूम था? किसको मालूम था, शागिर्दों को या खुदावन को? बुलंद आवाज में बताइए किनको मालूम था? और खुदावन क्या थे? कारपेंटर थे, बढ़ई थे। या तो वो तामीरात को समझते थे, ठीक है, कुछ जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो खाली लकड़ी का काम कारपेंटर नहीं बल्कि लकड़ी के साथ घरों में भी काम होता था। तो गोया वो कंस्ट्रक्शन या लकड़ी के काम को समझते थे, इंसानी नुक्ता नजर से अगर बात करें, बशरियत के लिहाज से। लेकिन वो मछलियां कैसे पकड़ते हैं इसको नहीं, ये उनका पेशा नहीं था, ये उनका बैकग्राउंड नहीं था। गौर कीजिए। लेकिन खुदावन कश्ती के ऊपर खड़े, जो कश्ती है वो किससे बनती है? बुलंद आवाज में बताइए किससे बनती है? लेकिन वो पतरस से और बाकी शागिर्दों से कह रहे हैं कि अब तुमने सारी रात मछली पकड़ी, मेरे कहने पर फिर गहरे में जाओ। वक्त भी उनके पेशे के मुताबिक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारी रात मछली पकड़ी। अब दिन का वक्त है और मछली कहा जाता है पेशे के मुताबिक कि रात को गहरे में होती है और दिन के टाइम साहिल की तरफ आ जाती है। लेकिन उनके पेशे के मुताबिक मकाम भी उसके बरक्स था और वक्त भी उनके पेशे के बिल्कुल मुखालिफ उसके बरक्स था। और मुमकिन है कि शागिर्द ये सोच रहे हों कि ए उस्ताद, आप हमें लकड़ी के बारे में बताएं तो समझ आता है, क्योंकि आप लकड़ी को जानते हैं। और जिस कश्ती पर आप खड़े हैं इसके बारे में बताएं, ये लकड़ी कौन सी है, शीशम की है, कौन सी, इसका तो हमें समझ आएगा। और अगर पंजाबी क्रिश्चियन होते ना वहां पर, तो उन्होंने यही कहना, सर जी ये तो समझ आती है, तुम लकड़ी का दसो, लेकिन ऐ नहीं समझ आती, तुम साड़ा पेशा दसो। पंजाबी समझ आ रही सब? ओ मेरा तो अपना नॉलेज इतना है। कहा जाता है शागिर्द जो है वो हवाओं का रुख देखकर बता दिया करते थे, वो बता सकते थे। कोई भी पेशावर, कोई भी प्रोफेशनल जो है, जो मछलियां पकड़ना जानता है, नौ के इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो पानी की सूरत हाल को देखकर बता सकते कि क्या इस वक्त मछलियां मौजूद हैं या नहीं। इतना तजर्बा, गौर करें, इतने तजर्बे के बावजूद भी शागिर्दों ने खुदावन की बात पर क्या किया? मेरे पीछे कहिए, भरोसा किया। क्या किया? भरोसा। अपने तजर्बे पर नहीं गए, बल्कि खुदावंद के कहे के मुताबिक। हमें भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यही करना चाहिए, कलाम को यूं अप्लाई करना चाहिए जैसे शागिर्दों ने किया। अपनी अकल, अपने तजर्बे के मुताबिक ना चलें, खाकसारी अपनाएं। मुमकिन है कि जब हम खाकसारी के साथ किसी भी काम को करने वाले हों तो उसके अगले सिरे के ऊपर, उसके अगले मकाम पर हमें कोई सरप्राइज मिले और खुदा हमारी जिंदगी में नया काम कर दे। हालेलुया। खुदावन के ऊपर हमें भरोसा करना सीखना है। बहुत सारे लोग खुदावन के ऊपर भरोसा नहीं करते। दिस इज द जर्नी। भरोसा जो है वो सफर का नाम भी है। आपने यकीन कर लिया कि खुदा है, जैसे बुजुर्ग इब्राहिम ने किया। ऐ इब्राहिम, मैं आपको कौमों का सरदार, कौमों के लिए मैं आपको बाप के तौर पर बरकत दूंगा। ऐ खुदा, मेरा ईमान आपके ऊपर है, लेकिन क्या आप मुझे औलाद भी बख्शेंगे? और फिर खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को 100 साल की उम्र में इसहाक, जो वादे का फर्जंद है, वो दिया। सो उसने ना सिर्फ के खुदा पर ईमान रखा, बल्कि खुदा पर क्या किया? मेरे पीछे कहिए, बुलंद आवाज में कहिए, क्या किया? भरोसा भी किया। उसी पर डिपेंड करता रहा हर रोज।
सीख लिया कि जो मैंने ईमान रखा है वो पूरा भी होगा, और हर रोज उसकी प्रैक्टिस करता रहा। ऐ मेरे लोगों, ये हवा के परिंदों को देखो, ये पहाड़ पर उगने वाली घास को देखो। मैं तुम्हारा खुदा होते हुए उनके लिए मुहैया करता हूं, तो आपके लिए मुहैया क्यों ना करूंगा। हर रोज के लिए सीख लो। तुम ये तो मानते हो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, लेकिन हर रोज मुहैया करता हूं, हर रोज तुम्हें खिलाता हूं, पिलाता हूं, पहनाता हूं। इस बात के लिए भी मेरे ऊपर भरोसा रखो। इसके लिए उधर इधर ना जाओ, बल्कि मेरी जात की तरफ देखना शुरू करो। 3 बातें हैं, जो 3 नकात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन मैं मजीद इस बात की वजाहत देना चाहता हूं कि हम खुदा पर भरोसा क्यों करें, हम खुदा के ऊपर यकीन क्यों करें, और 3 तरीके के साथ हम खुदा के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में यहां पर उर्दू की आयत, उर्दू तर्जुमे में क्या लिखा है? सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर। मेरे पीछे कहिए, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। बुलंद आवाज में कहिए आमीन। कितने दिल से खुदावन पर तवक्कल कर? सारे दिल या आधे दिल से? सारे दिल से। बिलफर्ज अगर हमारे सामने कोई पहाड़ है, तो उसकी ये नहीं कि उसके दामन तक ईमान रखना है, ये नहीं कि उसके दरमियान तक पहुंचने तक ईमान रखना है, बल्कि उस पहाड़ की जो चोटी है ना, वहां तक हमने अपनी निगाह को लेकर जाना है। पूरे दिल, पूरे पूरे मकाम को हमने समझने की कोशिश की, और थोड़ा सा ईमान, थोड़ा सा भरोसा रखते हुए सेटिस्फाई नहीं हो जाना। वी आर नॉट डन विद अ स्मॉल फेथ। हमें पूरे तौर पर, जैसे एक पूरी बुलंद एक पहाड़ होता है, तो उसके दामन से लेकर हमें दरमियान और फिर आखिर चोटी तक, आखिर तक हमें खुदा पर भरोसा करना है। सारे दिल के साथ, पूरे भरोसे के साथ हमें खुदा के पीछे चलना है। या तो हम खुदा पर भरोसा करते होंगे। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत बड़ा खुदा का खादम है, ठीक है, वो अपने नोट्स में लिखता है, या तो हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं, या तवक्कल नहीं करते। दोनों में से कोई एक चीज है, इसका दरमियानी रास्ता कोई भी नहीं है। या तुम खुदा पर भरोसा करते हैं या फिर खुदा पर भरोसा नहीं करते। या तुम कहते हैं कि हम खुदा के कलाम और उस की जात पर ईमान रखते हैं, हम बाइबल पर ईमान रखते हैं। देखिए, हम बाइबल जो रिटन फॉर्म में है, किताबी शक्ल में है, हमारा ये ईमान है कि ये खुदा का कलाम है, और इस कलाम को दिल में रखते हुए इसके ऊपर भरोसा करना गोया ऐसे है कि जैसे जिस जात के बारे में बाइबल बयान कर रही है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम उस पर भरोसा रख रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारे लफ्जों से, हमारी बातों से, हमारे अमल से ये है कि खुदावंद है ना, खुदावंद सब कुछ करेगा, ये खुदावंद के लिए है। ये जो कुछ मैं करता हूं, जो तवक्कुआत हैं, जो कुछ होने वाला है, ये सब कुछ खुदावंद मेरे लिए करेगा। आमीन। जब हम अपने आप के ईमानदार कहते हैं, तो ईमानदार का मतलब यही है कि जो ईमान रखता है, ईमान के मुताबिक चलता है। अक्सर हमारे जो पादरी हैं वो आपस में बात करते हैं, जो कहते हैं ना कि आप ईमान रखते हैं, और मीटिंग चलाने वाले कहते हैं ईमान रखते हैं, यानी ईमान पर छत्ती तो रख के आगे नहीं। जी मैं ईमान रखता हूं, ठीक है, ईमान रखा हुआ है किसी जगह, तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि मैं ईमान रखता हूं, भरोसा नहीं करता। ईमान रखता हूं कि खुदा है, लेकिन मैं उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड मैं अपनी अकल पे करता हूं, अपने काम, अपने तजर्बे पर करता हूं। मेरे लफ्जों से नहीं मालूम होता कि मैं खुदा पर भरोसा भी करता हूं कि नहीं।
कभी भी हम धोखे में नहीं जा सकते अगर हम खुदा पर भरोसा करें। आमीन। इंसान हमें छोड़ सकता है लेकिन खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। 3 तरीकों से हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्यों हमें खुदा पर भरोसा करना है? आप नुक्ता लिख सकते हैं, गॉड चेंजेस नॉट। खुदा कभी भी बदलता नहीं है। क्या खुदा बदल जाता है? बुलंद आवाज में कहिए, क्या खुदा बदल जाता है? नो। देखिए मेरे साथ हवाला बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 118 उसकी 9 आयत। ज़बूर 118। जो लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप भी जरूर हमारे साथ इस हवाले को निकालें। ज़बूर 118 और उसकी 9वीं आयत बुलंद आवाज में कोई भी तलावत करेगा। मैंने देखा हमारे चर्च में लोग बाइबल मुकद्दस की तलावत करना बहुत पसंद करते हैं। यस आमीन। खुदावंद पर तवक्कल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। सब कहिए आमीन। यानी प्रिंसेस के ऊपर, जो प्रिंस हैं, बड़े बड़े उमरा हैं, बादशाह हैं, शहजादे हैं, उन पर भरोसा रखने से बेहतर है कि हम खुदावन पर भरोसा करें। बहुत सारे लोग वो अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, यानी जो बेड़ा होता है, जो जहाज है, बहरी जहाज, वो गर्क कर लेते हैं इंसानों पर भरोसा करने से। इंसानों पर भरोसा करने से फख्र महसूस करते हैं कि मेरी तस्वीर ओ फलां बड़े जनरल, कर्नल, वजीर आजम ओ प्रेसिडेंट के साथ है। देखो मेरे कितने ताल्लुकात हैं, देखो मैं कितनी बड़ी चीज हूं। और साथ में फेसबुक पर भी डालते हैं। हर वो शख्स जो दिखाता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, अंदर से वो अक्सर कमजोर तरीन और डरपोक तरीन इंसान होता है, क्योंकि यही वजह है कि वो सबको दिखाता है मेरी तरफ ना आना, क्योंकि मैं इंतहाई डरपोक और कमजोर हूं। जो ताकतवर है वो कभी भी नहीं दिखाएगा कि वो कितना ताकतवर है। शायद वो कभी कोई तस्वीर डाल दे, लेकिन वो क्रेजी नहीं होगा इस काम के लिए। वो इस काम की, इस मैसेज को लोगों के सामने नहीं रखना चाहता कि देखो मेरे कितने ताल्लुकात हैं। उमरा पर भरोसा रखने से कितना बेहतर है कि हम खुदावन पर तवक्कल करें। आमीन। क्योंकि खुदावन कभी भी बदलता नहीं है। खुदावन स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं है कि सुबह कुछ और शाम में कुछ और। उसका कलाम स्टॉक एक्सचेंज की तरह नहीं है कि सुबह के रेट्स कुछ और शाम के कुछ और। डॉलर्स के रेट्स की तरह वो नहीं है। पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान है वो उसकी तरह नहीं है। वो झूठे वादे करने वाला नहीं है। वो किसी इंसान की तरह सब्ज बाग दिखाने वाला नहीं है। वो किसी इंसान को लालच देकर अपने पीछे नहीं बुलाता है, बल्कि वो अपनी जात को सामने रखता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक हूं। हालेलुया। वो कभी भी तब्दील नहीं होता। देखिए मेरे साथ एक और हवाला है, गिनती 23वां बाब, पुराने अहदनामा में गिनती की किताब है 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत। गिनती 23वां बाब है और उसकी 19वीं आयत। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। गोया जो कुछ वो प्रॉमिस करता है इंसान के साथ, वो उसे पूरा करता है। ज़बूर 89 है और उसकी 34वीं आयत। आए हम एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। ज़बूर 89 है ये और उसकी 34वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं अपने मुंह की बात को ना
बुलंद आवाज में कहिए, मैं अपने अहद को, मेरे पीछे कहिए, मैं अपने अहद को ना बदलूंगा और ना अपने मुंह की बात को तोड़ूंगा। सब कहिए आमीन। देखें, जो खुदा इंसानों के साथ वादे करता है, यानी एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ इंसान है। मुझे बताएं कौन अपने वादे से पीछे हटता है, खुदा या इंसान? इंसान। कौन पीछे हटता है? जब खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम के साथ अहद किया था तो लिखा है कि एक तरफ जो जानवर था उसके दो हिस्से हुए, दरमियान में से खुदा जो है वो आग की मानंद गुजरा, और गोया वो बाइबल के मुताबिक ये कुर्बानी है कि खुदा अपने बंदा इब्राहिम से ये कह रहा है कि इब्राहिम, अगर तू पीछे मुड़े तो तेरा इस जानवर की तरह हाल हो, तो दो हिस्से हो जाए, और अगर मैं पीछे मुड़ूं तो मैं भी इस जानवर की तरह हूं। खुदा ने प्रॉमिस किया। देखें किस तरह खुदा ने अहद किया। और बाप इब्राहिम तो नए अहद और वादे के जो जो अहद है और जो वादे का फर्जंद है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन जब मूसा के साथ अहद बांधा गया, जो शरीयत दी गई, उसमें एक तरफ खुदा है और दूसरी तरफ इंसान है। मुझे बताएं कौन अपने हुक्मों से, कौन अपनी बात से पीछे हटता है, इंसान या खुदा? तो खुदा क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता, इंसान है जो हट जाता है। तो फिर मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? गौर करें, ना मैं किसी सियासतदान पर मुकम्मल भरोसा कर सकता हूं, ना मैं किसी और इंसान के ऊपर। मेरा भरोसा जिंदा खुदा के ऊपर है। आमीन। और खुदा पर भरोसा रखते हुए हम इंसानों को मौका देते हैं और हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि हम कहते हैं जी ठीक है आप ये काम करें। इंसान के ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है, लेकिन ये वो भरोसा नहीं जो रूहानी मायने में पेश किया जा रहा। ये वो भरोसा है कि आप किसी पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं कि ये मैं काम दूंगा और वो कर लेगा, या जो कुछ ये इंसान कह रहा है ये इसके मुताबिक चलेगा, और फिर वक्त के मुताबिक वो चीज़ें साबित होती हैं। लेकिन मैंने ये सीखा है ज़ाती तौर पर कि भरोसा और तवक्कल खुदा पर करना है, इंसान पर नहीं। इसलिए मैं कभी टूटूंगा नहीं, अंदर से मैं शिकस्ता दिल नहीं होऊंगा, कभी मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा। और अगर सारा कुछ मैंने इंसान पर ही भरोसा कर लिया तो ऐसा टूटूंगा कि शायद फिर से उठना मुश्किल हो जाए। खुदा ही है जो हमें उठाता। इसलिए सही जगह पर इन्वेस्ट करें, सही जगह पर भरोसा करें, और वो खुदा की ज़ात है। खुदा पर भरोसा सीखें। भले हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उसमें भी सबसे पहले देखें, सबसे पहले रिलेशनशिप्स में सबसे पहले कौन है? हमारा खुदा है, जिस पर हमें भरोसा करना है। पहली बात अभी तक हमने ये सीखी है कि खुदा पर भरोसा करना है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो बदलता, इंसान बदल जाते हैं। हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो बदल जाए, और कभी पैसे वालों के पास पैसा चला जाए तो वो भी बदल जाए। अमीर गरीब हो जाए तो बदल जाते हैं, और अक्सर जो अमीर दौलतमंद हो जाएं तो वो भी बदल जाते। अरे मैंने तो ये देखा है कि जो लोग हमारे गरीब होते हैं वो उनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, चले जाए। कहाँ पे चले जाएं? मेरे पीछे कहें डिफेंस। कहाँ चले जाएं ब्रदर? डिफेंस में। और मैंने डिफेंस वालों को ये कहते सुना है, मल्ले वाले ने। मल्ले वालों को क्या बोलते हैं? ये है मल्ले वाले ने। तो बंदा दिल में सोचा तुसी भी तो मल्ले वाले सो। और ये कितने अफसोस की बात है कि हमारी अपनी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी कौम, अपने लोगों के लिए हत्ता के वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं और ये तासुर लेकर आते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया और ये गरीब, ये कमजोर हैं। हम तो जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर और मेरे रिश्तेदारों के पास गाड़ी तक नहीं है, और वो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना शुरू कर देते हैं, ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को बहुत सारी आजमाइशों में गिरते देखा है। अगर रुपया पैसा उनके पास चंद सालों, कुछ सालों, कई सालों तक रहे भी, लेकिन उनके घरानों में से खुशी चली जाती है, इत्मीनान चला जाता है,
और एक दूसरे के लिए इज्जत चली जाती है। बहुत कुछ दे करके वो खाली रुपया पैसा अपने पास रखते हैं। घर में लड़ाई झगड़े, बाइबल तो ये कहती है ना कि अगर महल में भी रहते हैं वहां पर लड़ाई झगड़े हैं तो कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर है कोई झोंपड़ी में रहे उस महल के छत के ऊपर। तो जो खुदा हमें देता है उसमें इत्मीनान और तसल्ली है। भले दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो छोटा घर क्यों ना हो, दुनिया की नजर के मुताबिक वो छोटी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो खुदा की तरफ से और आपकी अपनी बरकत के तौर पर खुदा ने आपको दी है उसमें इत्मीनान और तसल्ली होगी। हालेलुया। वैसे हम अक्सर खुदा पर भरोसा इस सेंस में भी नहीं करते, या हमें मुश्किल होती है क्योंकि हम दाएं बाएं बहुत नजर करते हैं अपने हालात पर। उस वक्त मुसीबत आ जाती जब रिश्तेदारों में से कोई बड़ी गाड़ी ले ले, फलां बंदे ने तो कार ले ली, फलां बंदे ने तो जो है हमारे चाचू ने, अब्बू ने, ताया ने, फुफा ने तो गाड़ी ले ली है। और अक्सर जो बहनें हैं या जो बीवियां होती वो अपने शोहरों के पीछे पड़ जाती। देखा उसके शोहर ने ये ले लिया, देखा उसने ये कर लिया, देखा वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। ब्रांडेड कपड़े भाई आपका शोहर चोरी तो नहीं कर सकता ना, जितना वो कर सकता उतना ही करेगा। आप क्यों नहीं ट्रस्ट करना सीखती खुदावन के ऊपर? आप क्यों नहीं खुदा पर भरोसा करती? आप क्यों दाएं बाएं देखती हैं? आपको जो खुदा ने दिया आप उस पर भरोसा करना क्यों नहीं सीखते? आप क्यों दुनिया के पीछे जाकर गम में आते हो? बुलंद आवाज में कहिए गम। क्यों अपने अंदर सौरोस को लेकर आते? क्यों खामखा अपने दिल को जख्मी क्यों करते हैं? अगर आपके दिल में खुदा बसता है, अगर खुदावन की मोहब्बत आपके अंदर है, अपने आप को क्यों कांटों से जो है वो अपने दिल को जख्मी करते हैं? अगर आपके अंदर तसल्ली है तो आप दाएं बाएं देखकर कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैंने लोगों को लाखों रुपए कमाते देखा है, लेकिन उसमें दुख और तकलीफ और परेशानी और इसी तरह बहुत सारी दीगर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैंने ऐसों को भी देखा है जो थोड़ा सा कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तसल्ली है और खुशी होती है। वो बड़े बड़े स्प्रिंग वाले मैट्रेस पर अगर नहीं होते तो वो नॉर्मल चारपाई के ऊपर सोकर भी ऐसी गहरी नींद लेते हैं जो डिफेंस करने वाले इंजेक्शन लगाकर नींद लेने की कोशिश करते हैं। तो जो कुछ आंखों को भाता है लाजम नहीं है कि उसकी गहराई में हकीकी खुशी भी हो। सबके आमीन। इसलिए खुदा पर अपनी सूरत हाल में भरोसा करना सीखें। इसलिए हर एक सिचुएशन में कहें कि हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। दूसरा नुक्ता फौरी तौर पर मैं आना चाहता हूं कि हम खुदा पर क्यों भरोसा करें। क्योंकि हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद है। ही इज omniscient but man is limited in his knowledge। देखिए अबरानियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। अबरानियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदावन अबरानियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे। कलीसिया में से कोई भी बुलंद आवाज के साथ तलावत कर सकता है। सब कहिए आमीन। मेरे पीछे कहिए और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। सब कहिए आमीन। तो खुदा की नजर में सारी चीजें क्या हैं? खुदा की नजर में कुछ सीक्रेट हो सकता है क्या? हम खुदा को कह सकते हैं खुदावन मैंने नहीं बताना, ये सीक्रेट है,
मेरे हाथ के अंदर क्या है मैंने नहीं आपको बताना, ये सीक्रेट है। क्या हम खुदा को ये कह सकते हैं? खुदा की नजर में कोई सीक्रेट हो सकता है? और वो तो सारी चीजों को जानता है। क्यों भरोसा करना चाहिए खुदा को? खुदा के ऊपर क्यों भरोसा रखना चाहिए? क्यों तवक्कल करना चाहिए? क्योंकि मखलूकात, हर एक चीज जो कुछ खुदा ने बनाया है उसके सामने वो बेपर्दा है, कोई राजदारी नहीं है। वो सब कुछ जानता है, वो हमारे मामलात में मुदाखलत कर सकता है। ही नोज एवरीथिंग। शायद समटाइम्स शोहर को बीवी, बीवी को शोहर, माँ को बच्चों, बाप को बच्चों, या बच्चों को माँ बाप, या किसी और ताल्लुक रिश्ते की बात करें, हमें एक दूसरे का मालूम नहीं हो सकता, लेकिन खुदा को हमारी हर एक चीज का मालूम है। हालेलुया। फिर इंसान पर भरोसा करेंगे तो फिर शेर भी आते हैं कि मैं कैसे जान जाऊं कि कुछ इस तरह का शेर है कि उसने मुझे देखा तो रोया। वो उसका मफ़हूम कुछ यूं का अगले अगले चौक पर जाकर वो रोता है ना। मैं भी कैसे है, हाल तक ना पूछा। मैं कैसे मान जाऊं कि वे दूर जाके, कितना अच्छा शेर है, लेकिन इसमें इतराज है कि मेरे पास से गुजरा लेकिन हाल तक ना पूछे। तो मेरे चीजों फिर इंसान इंसान के लिए कैसे मुकम्मल तौर पर उसके तवक्कुआत पर पूरा आ सकता है? लेकिन खुदा ही है, वो ना तो हमारे पास से गुजरता है बल्कि वो हमारे पास आकर हमारा हाल भी पूछता और हमें शिफा भी देता है। हालेलुया। क्यों मुझे खुदा पर भरोसा करना है? क्योंकि वो बदलता नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है, उसको मेरे मामलात का पता है। सियासतदान क्या कर हमें समझाना चाहते हैं? मुझे पता आपको रोटी की ज़रूरत है, आपके इलाके में सड़क नहीं है, आपको कॉलेज की ज़रूरत है, वो यही तो साथ जलाते हैं, मुझे आपका पता है, ठीक है। और हम उन पर भरोसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वोट नहीं डालना, हम तो टीवी पर भी चला रहे हैं कि ज़रूर वोट डालें, गिनती भी करवाएं अपनी। हमें शहरी जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, और कौमी अवेयरनेस। मैं हरगिज़ इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि हम सियासत में वोट ना डालें, यानी कि निज़ाम का हिस्सा ना बने। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम उन पर भरोसा, मुकम्मल जो भरोसा हमारा खुदा पर होना चाहिए, वो हम तब्दीली के लिए उन पर नहीं कर सकते। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, वो हमारी जिंदगी में अपने फजल को जारी करने पर कादिर है। आखिरी नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए खुदा पर भरोसा रखना है। गॉड कैन नॉट फॉरगेट हिज प्रोमिसेस। खुदा अपने वादों को भूलता नहीं है। देखिए यूसाया उसका 49वां बाब, यूसाया में देखें, आखिरी हवाला है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूसाया 49 बाब उसकी जो है 15वीं आयत है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? यूसाया 49 उसकी 15 आयत। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। माँ अपने बच्चे को जो दूध पीता है और अपने रहम, अपनी अपनी औलाद को जो उससे पेट, उसके रहम से पैदा हुआ है, जो उसने पैदा किया है, और ऐसा बच्चा जो दूध पीता है, माँ उसको भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। अगली आयत में लिखा है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर जो है वो अपने हाथ पर खोद रखी है। हालेलुया। अपनी हथेलियों के ऊपर मैंने आपकी शबीह को रखा। सो आप मेरे सामने हो। सो खुदावन हमें क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने हो। हमारे खुदा से बड़ा शायर कौन हो? इतनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात। और उससे बड़ा रोमांटिक कौन हो सकता है? जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा से कह रहा है कि देख तेरी शक्ल मेरे हाथों के ऊपर है।
वो इतना कोई कोई शायर कोई महबूब अपनी महबूबा को जितना बड़ा दावा कर ले कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, और महबूबा अपने महबूब से, लेकिन खुदा जो हमारे साथ वादा करता है और दावा करता है उससे बड़ा कोई और महबूब नहीं हो सकता। हालेलुया। वो हमसे इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान किया है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा पर तवक्कल करना है अपने जिंदगी के हर एक मामले में, सारे दिल के साथ अपने खुदा के ऊपर तवक्कल करने की जरूरत है। और हर एक मामले में, हर एक मैटर के अंदर, हर एक अफेयर के अंदर, हर एक सिचुएशन में, हर एक इशू के अंदर मुझे खुदा पर भरोसा करना है। अपना रिश्ता ढूंढने में भी हम कहते हैं कि मैं अपना रिश्ता खुद ढूंढूंगा। अपना रिश्ता खुद, जो सिंगल हैं अक्सर कहते हैं मैं अपना रिश्ता खुद ढूंढूंगा। भरोसा करें खुदा पर कि जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से मेरे लिए बेहतर होगा। और अपने बुजुर्गों पर, अपने बड़ों के ऊपर यकीन करें कि खुदा जरूर उनके दिल में मेरे लिए बेहतर ख्याल डालेगा। तो गोया जो आपका ओरिजिन है, जो माखिज है, वो खुदा के ऊपर भरोसा ही है। और वो जो भरोसा है उसकी एक्टिवेशन आप इंसानों में होते हुए देखना चाहते हैं। ट्रस्ट करें खुदा पर, इस महंगाई के दौर में भी, इस मुश्किल के अंदर भी, कम सैलरी में भी, ज्यादा दौलत में भी, बहुत ज्यादा बहुतात और बहुत ज्यादा जो फरामानी है उसमें भी, और अगर कम है तो उसमें भी, हर सूरत हाल में हम खुदा पर भरोसा करें। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और कहिए कि खुदावन तू ही है जो मेरे हालात से वाकिफ है। खुदावन तू ही है जो मेरे गुर्दों से वाकिफ है, जो मेरे जिस्म के एक एक उज़्व से वाकिफ है, जो मेरे जिंदगी के हर मामले से वाकिफ है, जो कुछ मेरे बातिन में है तो उससे वाकिफ है। जैसे मेरे हालात है तो उनसे वाकिफ है। ऐ खुदा, ना कि मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरा शोहर उन हालात को सही तौर पर समझ सकता है, ना वो मेरी तर्जुमानी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तू मेरा खालिक है और तूने मुझे बनाया है, तो मेरे जिंदगी के एक एक जज्ब से और मेरे जिस्म के एक एक हिस्से से वाकिफ है। ऐ बाप, तू मुझे जांचता है और खुदावन तू मेरी कांट छांट करता है और तू मुझे अपने लिए खुदावन तैयार करता है। मेरा भरोसा तेरी ही जात के ऊपर है। अपने हाथों को बुलंद करते हुए दुआ करना शुरू कीजिए। कहिए खुदावन मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मेरा तवक्कल आपके ऊपर है, मैं आप पर ही ईमान रखता हूं। आपकी आवाजें आनी चाहिए। जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी दुआ करना शुरू करें। कहिए खुदा मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा तवक्कल तेरे ऊपर है, मैं तेरी ही जात के ऊपर भरोसा करता हूँ। जैसे बुजुर्ग इब्राहिम ने तेरे ऊपर भरोसा रखा, जैसे हमारे बुजुर्ग इसहाक ने, जैसे हमारे बुजुर्ग याकूब ने, ओ खुदा तमाम अंबिया ने, ओ जिस तरह शागिर्दों ने, जिस तरह रसूलों ने, जिस तरह पालूस ने, ओ खुदा तेरे ऊपर भरोसा रखा और तेरी ही जात के ऊपर तवक्कल किया है, वैसे हम भी तेरे ऊपर तवक्कल करें। हम अपनी ही अकल में खुद को अक्लमंद ना समझें, बल्कि तेरी दी हुई फहम और खुदावन उस समझ के मुताबिक जिसका माखिज खुदावन तेरे ऊपर भरोसा हो, हम उसी रोशनी में, हम उसी समझदारी में चलें जो तेरा कलाम हमें देता है, ताकि हम तुझ पर भरोसा करते हुए इस अंधेरी दुनिया के अंदर जब हम पेशकदमी करते हैं तो खुदावन हर एक राह पर चलते हुए तेरे कलाम की रोशनी में चलें। ओ खुदा, हम तेरे ऊपर ही भरोसा रखें, हर किस्म के हालात में तेरे मुताबिक चलें। खुदा, अगर रुपया पैसा कम हो जाए, अगर हेल्थ के इश्यूज आ जाएं, खुदा उन ताल्लुकात में गड़बड़ हो जाए, खुदा हर एक मामला में तू हमारे साथ है। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है खुदा, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते हुए मेरे पीछे के ये बुजुर्ग बाप, ऐ मेरे खुदा, मेरा ईमान तेरे ऊपर है, मेरा तवक्कल तेरे ऊपर है, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है।
तू अपने लोगों के साथ है। तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू ला तब्दील है, तेरा कलाम ला तब्दील है। ऐ खुदावन, तेरे वादे जो कुछ तूने किए हैं वो पूरे होते हैं। खुदावन, तू मेरे हालात से वाकिफ है, तू मुझसे प्यार करता है। मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरी जात पर भरोसा रखते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकूं। ऐ बाप, इस वक्त खास तौर पर मैं तुझसे इत्मीनान को चाहता हूं। अपने कलाम का इत्मीनान बख्श, अपनी तसल्ली बख्श। खुदा, मेरे चारों तरफ भले जंग की हालत हो, 10,000 गिर रहे हो, 1,000 गिर रहे हो, खुदावन वो आग जो इंसानों को बसम करती है, जो बियाबानों को बसम कर देती है, अगर वो भी मेरे चारों तरफ हो, अगर जमीन भी सिरक जाए, पहाड़ भी सिरक जाए, जैसे भी हालात हों, चारों तरफ पानी की लहरें हों, तो भी भरोसा और इत्मीनान और तसल्ली मेरी जिंदगी में आ जाए। ऐ खुदावंद, मुझे उस लेवल पर ले जा कि जब चारों तरफ पानी की लहरें हैं तो भी मैं कश्ती के अंदर गद्दी पर सर रखते हुए सोना सीख जाऊं, तुझ पर भरोसा करना सीख जाऊं। मेरा इत्मीनान और मेरी तसल्ली तू ही है। मुझे कायम रख, मुझे क़याम बख्श, मुझे एस्टैब्लिश कर। दौलत पर नहीं, रुपए पैसे पर नहीं, इख्तियार पर नहीं, शोहरत पर नहीं, बल्कि अपने जात के ऊपर मैं तेरे मुताबिक चलूं और सारा जलाल तुझे दूं। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। सब कहिए आमीन। नारा लगाएंगे। हमारा नारा कौन सा है? दुनिया के सियासी झंडे भी होते हैं, दुनिया के सियासी नारे भी होते हैं, लेकिन हमारा जो नारा है वो आसमानी नारा है। कहाँ का नारा है? और हमारा झंडा कौन है? यहोवा है। यहोवा हमारा खुदा हमारा झंडा है, खुदा का कलाम हमारा झंडा। और हमारा नारा कौन सा है? आए हम नारा लगाएंगे, हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ कहिए हालेलुया। हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावन मुझे जल्द रोटी दे, ये मतलब है। क्या मतलब है भाई, बताएं। खुदावन की तारीफ। शुक्र है इसका ये मतलब नहीं। खुदावन मुझे जल्द रोटी दे, खुदावन की तारीफ, उसकी हम्द हो। ये हमारा नारा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हर बार जब आप हालेलुया का नारा लगाएं तो इस कलाम को याद करें कि खुदावन हम तेरी तमजीद, तेरी हम्द कर रहे हैं और मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। जैसे भी हालात हैं, सिचुएशन से, सराउंडिंग्स जैसी भी हैं, मैंने तुझ पर भरोसा कर सीखा है। आमीन। कभी भी पैनिक में ना आए, कभी भी घबराए ना, कभी भी परेशान ना हो। एक नाकाबिले बयान किस्म की तसल्ली होती है जो रूल कुदस हमारी जिंदगी में देता है। वो लोग कभी पैनिक में नहीं, मैंने कभी रूल कुदस जिनकी जिंदगी में होता है ना, उनको पैनिक में नहीं देखा। नाकाबिले बयान तसल्ली होती है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है खुदा उन पर भरोसा करने के लिए। कितने लोगों का खुदा उन पर भरोसा है? कितने लोग, जिस तरह आज हमने सीखा बाइबल मुकद्दस में कि मैं पूरे दिल से खुदा पर तवक्कल करूं, कितने लोगों का पूरे दिल से खुदा पर तवक्कल। आमीन। आए हम जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। नेक्स्ट संडे आप जरूर हमारे चर्च में आ सकते हैं। डिफेंस व्यू कराची में ये चर्च है और हमारे नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं जरूर हमारे साथ। अगर आप किसी और चर्च में नहीं जाते, हमें ज्वाइन करें और हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। और आपका बहुत शुक्रिया जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। जोरदार तालियां बजाएंगे।
Star, be the light.